गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हम ये कक्षा दूसरी संस्कृत इसका पाठन करेंगे। और उससे पहले हमने पढ़ा था, देखो हमने शब्द देखे थे अकारांत, आकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आज हम देखेंगे उसके आगे का। मैम पेज नंबर नहीं बेटा, बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी तो वही आपको पढ़ना है। देखो, पाठ क्रमांक 5वां मतलब पचह संज्ञा शब्द। देखो इसमें हमें वचन बोध दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी वचन बोध क्या होता है, संस्कृत में लिंग कितने हैं और उसके परिभाषा मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और उसके शब्द कौन से, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, ऐसे है ना, तो वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये स्लाइड है, इसमें लिंग दिए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये हमें आज पढ़ना है ना, तो हमारे पाठ का नाम है संज्ञा शब्द, वचन बोधम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें पढ़ना है कि ये पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है या नपुंसकलिंग है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है, लिंग। लिंग शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। मतलब ये क्या है? पहचानना। चिन्ह का मतलब क्या होता है? पहचानना। अथवा जाति, मतलब इसमें कौन सी जात है, स्त्री है या पुरुष है या अदर कोई है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, अथवा जाति शब्दों के जिन रूपों से उनके पुरुष, स्त्री अथवा किसी अन्य जाति से संबंधित होने का पता चलता है उन्हें लिंगम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? 3 प्रकार के। देखो, ये पेज नंबर नहीं है बेटा, ये मैं पहले आपको उसकी जानकारी बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग किससे, पुल्लिंग किससे कहते हैं, ये आपको सिर्फ सुनना है। ओके, चलो। तो इसमें हम पढ़ेंगे, संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ है, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, पहचानना अथवा जाति शब्दों के जिन रूपों से उनके पुरुष, स्त्री अथवा किसी अन्य जाति से संबंधित होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया है? स्त्री। क्या शब्द बताया है? देखो ये यहाँ पे जिन रूपों से उनके क्या होता है, उनके पुरुष, स्त्री अथवा किसी अन्य जाति का, किसी अन्य जात मतलब नपुंसकलिंग। क्या है वो? नपुंसकलिंग है। ना वो आदमी है ना वो स्त्री है, वो तीसरा ही लिंग पहचानना चाहता है कि उसको बोलते हम नपुंसकलिंग। स्त्री बोला तो औरत होती है, बालिका, बच्चिया, अजा, उसमें बहुत सारे, ये क्या है? स्त्रीलिंगी। पुल्लिंगी बोले तो अश्व होता है, या अश्व मतलब ये पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द और है इसमें और इसमें पुरुष। अभी पुरुष। पुरुष अभी हमने पुरुष देखे, हमने देखे। जानवी इंगड़े माइक जानवी बंद इंगळे कर माइक सकता, बंद कर सकता? जियान खान जियान खान। यस मैम। माइक बंद करो माइक बेटा। बंद करो बेटा। ओके, देखो तो अश्व मतलब ये पुल्लिंग है, अजा बोले तो ये स्त्रीलिंग होता है, अजा मतलब बकरी, और पुष्पम मतलब फूल। फूल क्या होता है? ना वो स्त्री है ना पुरुष है, तो वो क्या आएगा? नपुंसकलिंग में आएगा। तो देखो यहाँ पे उनके पुरुष, स्त्री अथवा अन्य जाति से संबंधित होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंगम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। लिंगम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3।
लिंगम 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताई कौन कौन से लिंग है, उसके नाम बताओ मुझे। उपेंद्र, शिवम, उसमें कौन कौन से लिंग बताए मैंने अभी अभी आपको बताए ना कि इसमें ए लिंग है, वो लिंग है। हाँ, देखो यहाँ पे अभी देखो पुल्लिंगम। मैंने आपको लिंग पूछे ना, कितने लिंग है? 3 लिंग है। उसमें का सबसे पहला है पुल्लिंगम, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग है क्या? घोड़ा स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, वो पुल्लिंग है। तो उसके बाद है स्त्रीलिंगम। देखो स्त्रीलिंगम, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, मतलब अजा, अजा, अजय, अजहा, है ना। तो अजा मतलब बकरी, अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। तो इससे हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंगम। क्या बोलते हैं बच्चों? सुनते हो आप? देखो ये क्या है? स्त्रीलिंगम है। क्या है? स्त्रीलिंगम है। अभी उसके बाद नपुंसकलिंगम। नपुंसकलिंगम मैंने बताया था कि फूल। फूल क्या है? पुरुष है या स्त्री है? नहीं, वो क्या है? नपुंसकलिंग है, कि उससे ना स्त्री है ना पुरुष है। वो सिर्फ तीसरे नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है कि नपुंसकलिंग, जिससे स्त्री और पुरुष न न पुरुष जाति का बोध होता है, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। ऐसे लिंग को हम क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। देखो अभी हमने पढ़े थे कितने लिंग थे? 3 लिंग थे। उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के प्रकार है तो लिंग पुरुष वचन मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग है। अभी नपुंसकलिंग में मैंने बताया आपको, ना वो स्त्री जाति का होता है ना वो पुरुष जाति का होता है, उसका वो तीसरा ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। उसको हम नपुंसकलिंग ही बोलते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पे बताया है वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती। वचन, अभी हमने सबसे पहले पुरुष देखे हैं। पुरुष के कितने पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग देखे थे। अभी हमको पढ़ना है वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी वचन का मतलब यहाँ पे बताया बच्चों। देखो वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती। गिनती आपको पता है, 1 2 3 4, एकम, द्वय, त्रय, चत्वार, पंच, षट, अष्ट, नौ, 10। ये संस्कृत गिनती मैंने बोली। आपको गिनती बोला था, आप मराठी में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो और इंग्लिश में बोलते हो। 1 2 3, एक दोन तीन, या 1 2 3, ऐसा आपको पता है। पर संस्कृत में भी आपको गिनती पता है चाहिए कि 1 2 त्रय, चत्वार, पट, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10। तो ये हमारी गिनती है। तो वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती। वचन का अर्थ क्या होता है बच्चों? श्रेयस, उपेंद्र, उत्क्रांति, जियान, जियान teatro गिनती। ओके गिनती। माइक बंद कर ओके बेटा। माइक बंद कर बेटा। देखो तो यहाँ पे गिनती, वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती, अर्थात शब्दों के जिन रूपों से किसी वस्तु की संख्या या बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचनम कहते हैं। संस्कृत में वचनम 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इन वचनों को आप इस रूप में समझ सकते हैं। देखो अभी कौन सा रूप है हमें देखना है कि एक वचन किससे कहते हैं, द्विवचन किससे कहते हैं और बहुवचन किससे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ लिया कि लिंग किससे कहते हैं।
उसके बाद हमने देखा है वचन, गिनती। देखिए कि गिनती कितने प्रकार की रहती है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो गिनती है। संख्या में हम बता सकते हैं कि एक कितनी उंगली है बच्चों, बताओ मुझे, कितनी उंगली है? एक। कितनी है? कितनी है? एक। हाँ, और ये? और ये? दो। दो। और ये? और ये? मतलब ये कितनी है? पूरी कितनी है? ये क्या है? ये 10 उंगलियां है। पर मग जो हमें आकाश में तारे दिखाई देते हैं, अभी माइक बंद करो बेटा अपना। बेटा अपना। ओके, देखो जब हम आकाश में तारे गिनते हैं तो तारे हम सब गिनते हैं क्या? सिर्फ 1 2 3 4 ऐसा हम बोलते, देख देख के पढ़ते, उनको बताते। पर बहुत सारे तारे हैं तो हम उनको गिन सकते हैं क्या? नहीं। आकाश में जितने तारे उनको हम गिन नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं? कि बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। हम दिखाई बोलते हैं ना देते कि हैं। हम बाप बोलते रे, हैं ना कि बाप रे, बहुत सारे तारे थे, तारे थे, बहुत सारे आम है। आम है। जियान, माइक बंद करो बेटा अपना। बेटा अपना। देखो हम बोलते हैं ना बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे आम, बहुत सारे बेर, हम इनको गिन नहीं सकते हैं, तो क्या बोलते हैं हम उनको? बहुत सारे। क्या बोलते हैं? बहुत सारे। तब बहुवचन। ये एक उंगली मैंने आपको दिखाई तो एक एक वचन हो गया। मैंने आपको 2 उंगलियां दिखाई तो द्विवचन हो गया। और बहुत सारे तारे बोले आपको कि देखो आकाश में कितने तारे हैं बच्चों, बताओ। तो आप तो तुरंत ही बताएंगे कि मैडम आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं, है ना? तो क्या है वो बहुत सारे तारे, मतलब वो होता है अपना बहुवचन। अभी समझ में आ गया बच्चों आपको? एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन। हाँ या ना? बोलो। हाँ। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम उसके आगे का देखते हैं कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एक उंगली दिखाई तो एक वचन हुआ, 2 उंगलियां दिखाई तो 2 द्विवचन हुआ, और बहुत सारे मैंने बोले कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं, तो क्या हो गया? बहुत वचन, मतलब बहुवचन हो गया। तो इसमें देखो बच्चों, देखो यहाँ पे एक, ये अधिक का चिन्ह दिखता है ना, ये आप मैथ में देखते हो ना, इससे मैथ में देखते हो ना, गणित विषयामध्ये अधिक म्हणतो आपण त्याला, अधिक। एक अधिक वचनम, एक अधिक वचनम मतलब क्या? एक संख्या। जो एक ही संख्या हमें दिखाई देती है, मैंने आपको एक ही उंगली दिखाई तो आप उसने आपने क्या बोला? उसको एक उंगली बताया, बताया था ना, बराबर? ओके, तो उसको हमने एक ही उंगली बताई थी। उसके बाद मैंने आपको 2 उंगलियां दिखाई, द्विवचनम, तो 2 उंगलियां दिखाई तो आपने क्या बोला? तुरंत 2 उंगलियां है, 2 उंगलियां यहाँ पे है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आकाश में कितने तारे हैं बच्चों, बताओ मुझे, बताओ आकाश में कितने तारे हैं? बहुत सारे। बहुत सारे, वेरी गुड। ओके, माइक बंद करो बेटा। देखो, तो बहु अधिक वचनम, तो क्या हुआ यहाँ पे? बहुवचनम। क्या दिखाई देता है बच्चों यहाँ पे? बहुवचनम। तो ये हमारा एक वचन द्विवचन का एक चार्ट था कि इसमें हम एक वचनम कैसे लिखते हैं, द्विवचनम कैसे लिखते हैं, और बहुवचनम। तो देखो, एक वचनम मतलब एक संख्या, द्विवचनम मतलब 2 संख्याएं, और बहुवचनम मतलब बहुत सारी संख्याएं कि जो अनगिनत है, हम उनको गिन नहीं सकते। आकाश के तारे हम कभी भी गिन नहीं सकते। गिन सकते क्या? नहीं। जो बेर का पेड़ रहता है, बदरी फलम, बेर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बदरी फलम। जो बेर का पेड़ होता है उसके नीचे बहुत सारे बेर गिरे हुए रहते हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं क्या?
कि इतने बेर नीचे गिरे थे, 10, 15, 20, नहीं, हम उनको भी नहीं गिन सकते। तो वो क्या है? बहुवचन है। क्या है बच्चों? बहुवचन है। देखो, अभी उसके बाद हम देखेंगे बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि घोड़ा मतलब एक क्या होता है? पुरुष होता है, पुल्लिंग शब्द में आता है। लिंगम हमने देखे थे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताया है लिंगम। लिंगम बताया ना, तो क्या है? पुल्लिंगम। कौन सा लिंग बताया यहाँ पे? पुल्लिंग बताया है कि घोड़े को हम क्या बोलते हैं? पुरुष जाति में गिनते हैं। घोड़े को हम किस में गिनते हैं? पुरुष जाति में। स्त्री जाति में गिनते हैं क्या, या नपुंसकलिंग में गिनते हैं क्या? नहीं। घोड़ा, देखो यहाँ पे पुल्लिंगम शब्द में हम देखेंगे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो देखो, अश्वः। अश्वः, यहाँ पे कितने अश्व दिखते हैं बच्चों? बताओ मुझे, कितने अश्व है यहाँ पे? ये एक। एक। वेरी गुड। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक वचन। क्या पढ़ेंगे? एक वचन। तो ये क्या है? एक। वेरी गुड। ये क्या है? एक वचन। देखो, उसके बाद है द्विवचन। अभी यहाँ पे कितने घोड़े दिखाई देते हैं बच्चों? दो। 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 तो कौन सा वचन हुआ ये? बताओ मुझे। द्विवचन। वेरी गुड। माइक बंद करो। देखो, अभी ये क्या है? बहुवचन। तो अभी बहुवचन में कितने घोड़े हैं? तीन। यहाँ पे तीन है या बहुत सारे रहते हैं? तो इनको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। बहुवचन। अब तक समझ में आ गया बच्चों आपको? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो, यहाँ पे क्या है? अश्वः, अश्वौ और अश्वः। एक घोड़ा, दो घोड़े और बहुत सारे घोड़े। ओके। उस लिंग अभी हो गया पुल्लिंग। ये क्या हो गया? पुल्लिंग। अश्वः। माइक बंद करो बेटा अपना। देखो, एक घोड़ा, दो घोड़े, बहुत सारे घोड़े, ऐसा हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंगम कौन सी जाति का बोध होता है? यहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंगम। देखो, ये क्या है? स्त्रीलिंगम। तो देखो, यहाँ पे महिला है, जो हमारी मम्मी है, हमारे घर में दादी है, हमारी बहन है, वो सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। वो क्या आते हैं? सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखो यहाँ पे महिला, महिले, महिला। एक महिला है, दो महिला है और यहाँ पे बहुत सारी महिला है। बहुत सारी महिला है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमारे घर में कौन कौन रहता है? हमारी मम्मी जी, हमारी दादी जी, हमारी बहन, मामी जी, चाची जी, जितने भी है वो सब क्या है? लिंग में आते हैं। ये सब शब्द किस में आते हैं बच्चों? बहुवचन। स्त्रीलिंग में। जो महिला दिखाई देती ना हमें, तो ये क्या स्त्रीलिंग है। तो हमारी मम्मी जी स्त्रीलिंग में आती है, हमारी चाची जी स्त्रीलिंग में आती है, हमारी बहन स्त्रीलिंग में आती है, हमारी दादी जी, और जो हमारी मामी जी, आंटी जी, वो भी है कोई, वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें होता है क्या कि हमारे पप्पा जी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे चाचा जी, मेरा भाई, मेरे पिताजी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं।
आती है क्या ये सब स्त्रीलिंग में? बताओ। नहीं। नहीं, क्योंकि वो पुरुष है। क्योंकि वो पुरुष है ना, तो वो पुरुष वचन में आएंगे, न पुल्लिंग में आएंगे। पिताजी पुल्लिंग, अश्व पुल्लिंग शब्द में आएंगे। देखो तो यहाँ पे एक वचन, देखो एक वचन में ये क्या है बताओ मुझे, ये पढ़ो। कितनी महिला है यहाँ पे? एक। वेरी गुड। और यहाँ पे दो। दो। तो कौन सा वचन हुआ यहाँ पे? वचन द्विवचन। द्विवचन। वेरी गुड। और यहाँ पे बहुवचन। बहुवचन। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्या है? महिला, महिले, महिला, महिला, महिले, महिला। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? स्त्रीलिंग था। अभी हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हमें देखना है ना, नपुंसकलिंग को हम कैसा पहचान सकते हैं? देखो यहाँ पे नपुंसकलिंग है। देखो लिखा है यहाँ पे नपुंसकलिंग। देखो ये क्या है बच्चों? पढ़ो ये। नपुंसकलिंग। वेरी गुड। नपुंसकलिंग। वेरी गुड। क्या है? नपुंसकलिंग। इसमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है क्या? नहीं। तो देखो माइक बंद करो अपना। चलो देखो इसमें क्या है? एक वचनम। एक वचन में क्या है? अब ये चक्रम। चक्रम बैलगाडी का जो पहिया रहता है ना, बैलगाड्या माहिती आहे सर्वांना? त्याला जे चाक असतात बघा, इथे चाक दाखवलंय, बैलगाड्याचे चाक। तो यहाँ पे संस्कृत में हम बोलते हैं, संस्कृत में हमने जब बाराखड़ी पढ़ी थी, क से कपोत, ख से खग, ग से गज, घ से घट, इंज, च से चक्रम पढ़ा था ऐसा, च से चक्रम। तो देखो ये चक्र में क्या है? ये चक्रम है। तो देखो यहाँ पे एक वचन में क्या आता है? चक्रम। अभी द्विवचन में देखो चक्रे, चक्रम, चक्रे। और यहाँ पे बहुवचन में क्या आएगा बच्चों? देखो बहुवचन में क्या है? चक्रानी। चक्रानी मतलब बहुत सारे चक्र। एक चक्र, दो चक्र, बहुत सारे चक्र। देखो यहाँ पे क्या हुई? एक ही चाक हमें दिखाई देता ना, पहिया, व्हील। एक ही चाक, एकच चाक आपल्याला इथे दिसते आणि आपण त्याला संस्कृत मध्ये वाचन करतो चक्रम। चक्रम एक वचन, चक्रम। देखो उसके बाद है द्विवचन, द्विवचनम। द्विवचन में चक्रे। चक्रे मतलब दो चाक हमें यहाँ पे पहिए दिखाई देते हैं, दो पहिए यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये हुआ द्विवचन। देखो उसके बाद है बहुवचनम। क्या है? बहुवचनम। देखो अभी बहुवचन में आकाश में के तारे हम जैसे गिन नहीं सकते, ये भी क्या है? वैसा ही बहुवचन है। बहुत सारे वचन मतलब बहुवचन। बहुवचन का मतलब चक्रानी। तो यहाँ पे बहुत सारे चाक, बहुत सारे पहिए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पहिए हैं, तो उसको हम क्या पढ़ सकते हैं? चक्रानी। क्या शब्द आएगा इसके लिए? इसके लिए क्या शब्द आएंगे बच्चों? पढ़ो ये। चक्रानी। चक्रानी। वेरी गुड। तो आपके समझ में आ गया अभी? ओके। यस मैम। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा? लिंग देखा। तो लिंग कौन कौन से लिंग थे बच्चों? बताओ मुझे। भूल गए आप? अभी अभी पढ़ा ना हमने कि लिंग किससे कहते हैं, वचन किससे कहते हैं? लिंग, लिंग तीन प्रकार के रहते हैं। कौन सा लिंग है? पहला पुल्लिंग।
कौन सा लिंग है? बताओ। पुल्लिंग। पुल्लिंग। हाँ, अभी भूलोगे आप? नहीं। भूलोगे क्या? पहला क्या है? पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग। तीसरा कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। वेरी गुड। और उसके बाद हमने वचन पढ़े, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमने वचन के प्रकार पढ़े थे। तो देखो, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक आपको?